जब भगवान की असीम कृपा से दशरथ जी के यहां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को यज्ञ का प्रसाद मिला, तो अग्नि देवता कहते हैं कि प्रसाद तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। जब बराबर बराबर बांटने की बारी आई तो कैसे बांटा जाए? एक पात्र है, पात्र में प्रसाद है, तो उसके दो भाग कर दिए गए। एक भाग माता कौशल्या को दिया गया और एक भाग जो बचा उसके दो भाग फिर हुए, वो सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया गया। हालांकि एक अन्य रामायण का दर्शन आता है कि सुमित्रा के पात्र को एक चील उड़ाकर ले गया, खींच कर ले गया, केशराचल पर्वत पर गया, वृक्ष पर बैठा, उसके पैर से वो पात्र गिरा और उसके नीचे माता अंजना भगवान शिव के लिए तप कर रही हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी गोद में गिरा, उन्होंने उसे पाया प्रसाद समझ के, और अंजनी नंदन हनुमान जी प्रकट होते हैं। एक दर्शन। दूसरा दर्शन ये आता है कि जब वो पात्र नहीं रहा तो सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ कि मेरा पात्र चला गया। तब कौशल्या और कैकेयी अम्मा ने अपने अपने प्रसाद में से आधा आधा प्रसाद उन्हें दिया। अब उनके पास दो प्रसाद आ गया। गुरुदेव ने कहा था हो वहीं सुतचारी, अभी पहले 3 प्रसाद थे, अब 4 प्रसाद हो गए, मतलब गुरुदेव की बात अपनी जगह सिद्ध होती नजर आ रही है। तब सुमित्रा कहती हैं कि आप दोनों ने अपना प्रसाद मुझे दिया है, मुझ पर कृपा की है, मुझे लगता है कि मेरे पास 2 प्रसाद है, मुझे 2 पुत्र होंगे, तो आज मैं आपको ये वचन देती हूं कि मेरे 2 पुत्र आप दोनों के पुत्रों की सेवा में आजीवन लगे रहे। श्री लखन जी श्री राम जी की सेवा में रहे, श्री शत्रुघ्न जी भरतलाल जी की सेवा में रहे, और इससे सुंदर दर्शन जीवन में कहीं नहीं देखा जा सकता। आज जो समाज में विकृति आई है, घरों में जो टूटन आई है, भाइयों के प्रेम में जो कमी आई है, समाज के अंदर जो दूरियां बढ़ी हैं, उसका एक ही कारण है कि घर के अंदर मानस की चौपाइयां गूंजनी बंद हो गई। घरों के अंदर अगर मानस की चौपाइयां गूंज रही होती तो चीजें जुड़ी हुई होती। जब कुटुंब हुआ करते थे, जब बड़े बड़े परिवार होते थे, तब सांझ और सुबह चौपाइयां गूंजती थीं, घर एक होता था। जब सब होना बंद हो गया, अब लोग अपने अपने जीवन अपने अपने तरीकों में चले गए और सब बिखर गया। राम जोड़ने वाले, जिन्होंने परिवार को जोड़ने के लिए त्याग किया, जिन्होंने सबको जोड़ा, वनों में जा जाकर जोड़ा, सघनों में जा जाकर जोड़ा। और आज के दर्शन में अगर देखें, आज जब भगवान आए हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे भगवान प्राकट्य ले रहे हैं, तो सिर्फ भगवान का प्राकट्य नहीं, अयोध्या के हर घर में ऐसा ही लग रहा है जैसे उनके यहां भी कोई पुत्र आया है। हर किसी के यहां वही उल्लास है, वही आनंद है, वही ऐश्वर्य है, और उसी के साथ सब आनंद मना रहे हैं, खुशियां हैं। प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में खुशियां हैं, गली चौबारे सजे हुए हैं, हर घर के बाहर चमन लगे हुए हैं, कलश रखे हुए हैं, रंगोली निकाली गई है, चौक पूरे गए हैं, जैसे मानो उनके यहीं किसी पुत्र का जन्म हो गया। इतना प्रेम राजा से, क्योंकि राजा ने प्रेम दिया था प्रजा को, अपना परिवार समझा था। तो आज वो सब यही कह रहे हैं कि हमारे परिवार में एक सदस्य आया है, और एक नहीं, ये तो 4 सदस्य हैं। ऐसा सौभाग्य, ऐसे सौभाग्य को लूटने का आनंद आज अयोध्या वासियों को मिला है, और इससे बड़ी कृपा उनके जीवन में क्या हो सकती है कि वे आज इस आनंद को जी रहे हैं। सौभाग्य।